जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करेंगे, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे नंबर एनालॉजी पर, राइट। यानी हम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं सादृश्यता में। तो आपको पता है कि हमने इसके पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, किस पर, हम लोग लेटर्स वाले पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग नंबर्स वाले क्वेश्चन को करेंगे। खास करके अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस में तो इस क्वेश्चन का अहम रोल रहता है और इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी बहुत होती है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। ध्यान रखिए कि नंबर की जो एनालॉजी होती है उसमें प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरत होती है। सो इसमें चले हम लोग शुरू करें, और शुरू करने से पहले आप समझ लीजिए सामान्य अध्ययन की क्लास यूट्यूब पर आपकी होती है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास हमारी होती है दोपहर 12 बजे, और जो मैथ्स की क्लास है ये आपकी होती है शाम को। कब होती है भाई? शाम को होती है, शाम को 7 बजे। और हिंदी की क्लास होती है, ये भी शाम को ही होती है और शाम को 8 बजे होती है, राइट। और ये आपका सुबह, ठीक है। तो इसको जरूर देखें, और यहाँ पर 2 बुक्स अवेलेबल है, कम्बो ऑफर है आपको, आप जा करके चेकआउट कर सकते हो, राइट। पहले क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। पहले क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं कि क्या क्या जरूरी है नंबर एनालॉजी करने के लिए। यानी जो नंबर की सादृश्यता है, नंबर का समरूपता है, इसको समरूपता भी बोलते हैं, सादृश्यता भी बोलते हैं। तो आप समझो इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले कुछ अहम बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और उसमें से सबसे पहली बात है वो है टेबल्स का, राइट। वो क्या है? टेबल्स का। यानी जो पहाड़े हैं वो हमको याद होने चाहिए, राइट। अगर ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपको ये टेबल्स याद होंगे तो आप जल्दी इसमें आपका दिमाग काम करेगा, जल्दी आप इसको कैच कर पाओगे। दूसरा, इसमें आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? स्क्वायर, ठीक है। देखो आप, क्या पता होना चाहिए? स्क्वायर पता होना चाहिए। अब ध्यान रखिए, स्क्वायर आपको लर्न कर लेना है। स्क्वायर के साथ साथ आपको, स्क्वायर बोले तो वर्ग, राइट। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग होता है। और स्क्वायर के साथ साथ आपको क्यूब भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्यूब। तो आप ये सब चीजें जो है आप याद कर लो, और इनके अलावा आपको सिंप्लीफिकेशन, जैसा कि आपने कोर्स में पढ़ाई होगा, यानी मैथ्स की क्लास में आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है, तो सिंप्लीफिकेशन भी पता होना चाहिए, राइट। अगर ये सारी चीजें हमको पहले से पता है तो फिर हम यहाँ पर जो एनालॉजी का क्वेश्चन है उसको करने में हमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। अब कैसे सोचते हैं ये जरा देखते हैं कि किस तरीके से हम सोचते हैं। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि इसमें ऑप्शन का अहम रोल होता है। किसका? ऑप्शन का। तो ऑप्शन आपको पता ही होना चाहिए, मतलब ऑप्शन होना ही चाहिए। आप ध्यान रखिए। अब यहां पर क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, सेम वैसा ही रिलेशन हमें आगे बिल्ड करना होता है, राइट। सेम वैसा ही रिलेशन हमें यहां पर आगे बनाना होता है, राइट। अब आप देखो, इन दोनों के बीच में जो चल रहा होगा सेम ऐसा चल रहा होगा, बट एक से ज्यादा भी हो सकता है कि 21 से 3 लाने का या 3 से 21 लाने के एक से ज्यादा तरीके हों। अब जो हमारे ऑप्शन में होगा वही हमें आंसर करना है, उसके अलावा आंसर नहीं करना है। इसलिए ऑप्शन जरूरी है, और इसलिए ऑप्शन जरूरी है तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन का अहम रोल होता है, राइट। अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ हैं, तो पहले क्वेश्चन को जरा समझते हैं कि भाई अगर हमें 21 से 3 लाना है तो हम क्या करेंगे। देखिए, एक रास्ता हमको ये दिख रहा है कि अगर हमने इसमें 7 से डिवाइड कर दिया, किसको? 21 को अगर हम 7 से भाग दे दे तो भी 3 आएगा। अच्छा, दूसरा तरीका, ये देखो पहला तरीका था। दूसरा एक चीज और हमारे दिमाग में आ गई, और दिमाग में ये आई कि अगर हम 2, देखो 21 है ना, 21 में 2 डिजिट है, 2 और 1, इन दोनों डिजिट का सम कर दें तो भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, राइट। अभी हम 2 ही लेके चल रहे हैं, एक से ज्यादा भी आते हैं तो यहां पर 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। अभी हमने 2 लिया है। अब देखते हैं आंसर किस पर बनने वाला है। यहां पर देखेंगे आंसर किस पे बनने वाला है। भाई आप इधर से भी कर सकते हो कि 3 से 21 ला सकते हो। इसमें आपने 7 का गुणा कर दिया तो 7 त्रिक 21 हो गया। कितना हो गया? 7 त्रिक 21। अब यहां पर जरा दोनों देखते हैं, 7 5 12 और 4 कितना हो गया? तो 12 4 हो गया 16। तो भाई क्या 16 आपको ऑप्शन में, अगर हम दूसरे वाले तरीके से देखें तो इन डिजिट्स का सम करने पर 7 5 12 और 4 16, तो 16 तो हमें ऑप्शन में नहीं मिला, राइट।
अगर हम इस वाले से चलेंगे तो आंसर क्या बन रहा है? तो आंसर बन रहा है, ध्यान रखना, 5 + 7 + 4। तो भैया आंसर क्या बनेगा? 7 5 12 और 4 16, तब तो 16 बनेगा। बस 16 हमारे ऑप्शन में नहीं है, 16 हमारे ऑप्शन में नहीं है। अब जरा पहला वाला तरीका देख लो। पहले वाले तरीके में क्या करना, हमको डिवाइड करना था, तो हम इनको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 574 को किससे डिवाइड कर दे? 574 को 7 से भाग दे दे। किससे भाग दे दे? तो 7 से भाग देना है। अब अगर 7 से भाग दोगे तो कितना जाएगा भाई? 7 8 56, राइट। 8 बार आप ले जाओगे, +1 हो गया, 4 7 दूनी 14। अभी कितना आ रहा है ये? तो आ रहा है 82। तो 82 देखो ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन में, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ऑप्शन का अहम रोल होता है, और ऑप्शन आपको जरूर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि बिना ऑप्शन के आप आंसर कर दोगे। हाँ, एक सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है कि हो सकता है कि दोनों आंसर आपको ऑप्शन में मैच कर जाए, और अगर दोनों आंसर ऑप्शन में मैच कर जाते हैं फिर आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कैलकुलेशन के बेसिस पर। ध्यान रखिएगा, किसके बेसिस पर? कैलकुलेशन के बेसिस पर। सिंप्लीफिकेशन को हम पहले प्रायोरिटी देंगे, राइट। जैसा कि आपने देखा है, अगर ये दोनों आते तो हम प्रायोरिटी इसी को देते पहले, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई, अब यहां पर ये डिजिट के बीच में हो रहा है, ध्यान रखना, डिजिट को हम लोग सम कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। तो यहां पर प्रायोरिटी सेट होती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। चलो भाई, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। किस पर आ जाए हम लोग? दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाए। और दूसरे क्वेश्चन में देखिए तो पहले 18 से हमको 30 लाना है, और फिर 36 से आंसर लाना होगा, राइट। 36 से आंसर लाना होगा। तो भाई 18 से 30 कैसे आएगा? बताइए, 18 से 30 कैसे आएगा? फटाफट कमेंट करिए, और सेशन को शेयर भी कर दो और लाइक कर दो। आप सेशन को शेयर और लाइक करना ना भूलें, राइट। और फटाफट देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे भाई? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, ये सारे एग्जाम्स में आपको एनालॉगी देखने को मिलता है, वो भी खास करके नंबर की एनालॉगी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो, अभी यहां पर कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को? तो आप देखो यहां पर क्या कर सकते हो आप, ठीक है भाई। 18 से हमको क्या लाना है? 18 से हमको लाना है क्या? तो 18 से हमको 30 लाना है। तो एक तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप इसका डबल कर दो, ठीक है, और अगर डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और माइनस कितना कर दो? 6 कर दो, तब भी आपका 30 आएगा, ठीक है। डबल करके माइनस कितना कर दो? 6 कर दो, तब भी आपका 30 आ जाएगा। अच्छा भाई, चलो इसमें देख लेते हैं। और अगर हम यहां देखें तो यहां पर अगर हमने डबल कर दिया, ठीक है, और माइनस कितना करना है? माइनस आपको 6 करना है, तो कितना हो जाएगा? 36 दूना कितना हो गया? 72 72 माइनस 6, 72 माइनस 6, देखो 36 दूना 72 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 72, और -6 करना है। -6 करोगे तो कितना बन जाएगा भाई? इधर भी 4, 66 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 66। तो इसी पर क्वेश्चन बन जा रहा है, इसी पर क्वेश्चन बन गया, और इस पर अगर क्वेश्चन बन गया मतलब आंसर हमको मिल गया है। यहां पर आंसर मिल गया। डबल -6 करना है, डबल -6 करना। ये जो 6 आ रहा है, ये दोनों में आप बराबर ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों में आप वो डिजिट बराबर ले रहे हो, वो नंबर आप बराबर ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में हम सेम कर रहे हैं, राइट। ये आपको करना पड़ेगा अपनी तरफ से, खुद ही सोचना है कि 18 का डबल करना है, -6 करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट करोगे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। 17 से 52 लाना है। अब आप देखोगे 17 से 52 लाने का तरीका आपके दिमाग में बिल्कुल घूमने लगना चाहिए, राइट, कि भाई 17 का 3 गुना के आसपास है, कुछ ज्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है। तो आपको ये जरूर दिमाग में रखना है कि इससे अगर हम 3 टाइम्स लेके जाएं, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स लेके जाएं, तो देखो 17 गुणे 3 ले जाओगे तो कितना बन जाएगा? 51 बनेगा, ठीक है। कितना बन जाएगा? 51। अब आपको यहां पर टेबल्स आना चाहिए, पहाड़े आएंगे तब आप जल्दी कर पाओगे। तो 51 हो गया। अब 51 में हम अगर 1 जोड़ दें तो 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52, ठीक है। ये देखो 17 से 52 लाने का ये तरीका हो सकता है कि हम
क्या कर दे, यहां पर 3 मल्टीप्लाई कर दे और 1 जोड़ दे। अब ये जो 3 लाया और 1 लाए हैं हम अपने मन से लाए हैं, और जैसा इसमें कर रहे हैं वैसा ही इसमें करना होगा। अब ध्यान दो, 1 है उसमें 3 का गुणा करना है और -1 +1 करना है। कितना? प्लस का 1 करना है, 1 इसमें जोड़ देना है। अगर आप जोड़ोगे 1 तो ध्यान रखो 3 1 का कितना हो गया, 3 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, और +1 कितना हो गया, 4 हो गया। क्या ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है? और अगर ऑप्शन में 4 दिख रहा है सो आंसर आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट है। ठीक है, आप लोग देखते रहिए और क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4, तो जल्दी जल्दी भाई सॉल्व करो। ठीक है, अब किस तरीके से अप्रोच होगा यही पूरे हम लोग इस क्लास में यही देखेंगे कि क्या अप्रोच लग रहा है इसमें। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग आपको देखने को मिल सकता है। चलो भाई, 3 से हमको क्या लेके आना है, 243। कितना लाना है, तो 243 लाना है। 3 से क्या लेके आना है, 243। देखो आप, 3 से हमको क्या लाना है, 243 लाना है। चलिए बताइए, 3 से क्या लेके आना है, तो 243 लाना है। चलो, आई होप आपके आंसर आ गए होंगे, और नहीं आए तो आप यहां पर देखोगे। अगर हमको 3 से 3 4 3 लेके आना है तो एक तो ये हो सकता है कि 3 के मल्टीपल में ये हो, क्या हो, 3 के मल्टीपल में हो सकता है। और अगर ये 3 के मल्टीपल में होगा तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज हो सकता है। और मल्टीपल में होगा तो हो सकता है कि जितने से मल्टीप्लाई करें उसमें कुछ प्लस माइनस हो, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है। अब जरा यहां पर देखो, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं तो हमें कुछ आइडिया मिल जाए। ठीक है, किससे, 243 है, अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा भाई, 8 और 1। ठीक है, 81 टाइम्स अगर हम करेंगे, 3 इंटू 81 अगर हम कर दें तो ये हमको मिल जाएगा। 3 इंटू 81 करें तो हमें ये 243 मिल जाएगा। राइट, 243 मिल जाएगा। चलो ठीक है भाई, क्या इसमें भी हम 81 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा? पहला अप्रोच ये है हमारा। ठीक है, तो 5 में एक बार गुणा करोगे तो 5 आएगा, 5 8 40 आएगा। क्या ऐसा कुछ मिल रहा है क्या भाई? ऐसा तो नहीं मिल रहा है हमको। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो फिर ऐसा हमें अप्रोच नहीं दिखाना है, ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, अब जरा 3 के मल्टीप्लाई में हम चेक कर लें। क्या चेक कर ले, क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, एक बार और कर लो। ठीक है, क्योंकि वहां पर 81 हमको दिख गया था। अब ध्यान रखो, 1 2 3 4 5। क्या 3 को अगर हम 3 की पावर हम 5 कर दें तो क्या 243 मिल रहा है? तो बिल्कुल मिल रहा है, आप करके देख लो मल्टीप्लाई, 243 मिल रहा है। सेम वे हमें यहां भी करके चेक करना है, 5 के पावर 5 करना है। 5 के पावर 5 का मतलब है कि 5 गुणे 5, 5 का गुणा 5 बार, 5 का गुणा 5 बार। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 1 2 3 4 5। राइट, अब ये करके देख लो, ये करके देखोगे तो आपके आंसर क्या बनने चाहिए, आंसर क्या बनने चाहिए भाई, आपके आंसर क्या बनने चाहिए? आप देखो यहां पर 5 बचे 25 हो गया, 125 हो गया। 125 में 5 का गुणा करोगे। ठीक है, 125 में अगर आप 5 का गुणा करोगे तो कितना चला जाएगा भाई, 500 के ऊपर जाएगा। 500 ठीक है, हाँ 500, 125 गुणे 5 हो गया 5 6। ठीक है, 625। ठीक है, कितना हो गया, 525। 525 गुणे कितना करोगे, 5 करोगे। तो सिंपल है कि आपका 500 से ऊपर जा रहा है, 500 से ऊपर जा रहा है तो एक ही ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। एक ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। हम करके देख लेते हैं। ठीक है, 125 आया था, 125 गुणे 5 कर लो, हमने कितना लाया था यहाँ पर 25, 5 25
25, 5, 1, 5 दूनी 10 और 1 11, नहीं 2 था भाई, कैरी 2 था, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, ठीक है। और 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 625 था, 525 हम लोग कह रहे थे, ठीक है। 125 गुणे 5 करोगे 625, अब गुणे 5 और कर लो, ठीक है। वैसे आंसर हमारे पास वो आना चाहिए अगर बनता है तो, ठीक है। 5 25 25 हो गया, 2 कैरी हो गया, 5 दूना 10 और 2 12 हो गया, कैरी 1 हो गया, 5 6 30 और 1 31, राइट। 31 225 कितना हो गया, 31 225 यहां पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसके अलावा और कोई आंसर हमारा नहीं बनता। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। किस पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, ध्यान से देखो, तो भाई 20 से हमको 11 लाना है। क्या लाना है, 20 से 11। अब भाई देखो 20 से हमको 11 लाने का क्या तरीका हो सकता है, 20 से 11 लाने के क्या तरीके हो सकते हैं। देखो हम तो कहेंगे जो 20 है ना उसका आधा कर दो, यानी 20 में आप 2 का भाग दे दो। अगर आप आधा करते हो तो 10 आएगा, और प्लस कितना कर दो आप, प्लस कर दो 1, तो आ जाएगा 11। ऐसे करके देख लो आप। देखो 20 है तो 20 में को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे आप, तो 2 से, ठीक है। मतलब 20 का आधा कर रहे हो और 1 जोड़ रहे हो, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो 102 है, ये देखो 102 है, 102 में को अगर हम 2 से भाग दे दें, किससे भाग दे दें, 2 से, और 1 जोड़ दे तो कितना आएगा। अब 102 है तो आ जाएगा 51, 51, राइट। कितना आ जाएगा, 51, और 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 52। कितना आ जाएगा, 52। ये बिल्कुल वैसे ओरल आप कर सकते हो, बिना कॉपी पेन के ये वाला कर सकते हो, राइट। और 52 ऑप्शन में मिल भी रहा है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दिया है 42 से 20 लाना है। क्या लाना है, 42 से 20। ये भी क्वेश्चन कुछ वैसे ही तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि देखो इसके हाफ के आसपास ये, इसके हाफ के आसपास ये दिख रहे हैं, और इसके हाफ के आसपास ये है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपको सोचना है, सटीक तरीके से ऐसे आप सोचोगे, ठीक है। अप्रोच हम देख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। हम क्या क्या सोच रहे हैं ये आपको उस सोच को मैच करना है, ठीक है। सोच को ऐसे ही मैच करना है। देखो अगर इसका आधा कर दे, 42 का आधा, ठीक है, किसका, 42 का आधा कर दे, तो 42 का आधा कर दे तो कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा आपका 21, 21 दूना 42 होगा। अब यहां पर -1 करना होगा, कितना करना है, -1, तो आ जाएगा 20, -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, ठीक है जी। 64 है, 64 का आधा कर दो, ठीक है। 64 का आधा कितना हो जाएगा, 30 और 2 32, कितना आ जाएगा, 32। और यहां पर करना है -1, कितना करना है, -1, तो क्या आ जाएगा, 31। क्या आ गया भाई, 31 ऑप्शन में है। बिल्कुल इसके आधे के आसपास ये दिख ही रहा था, और जब दिख रहा था वहीं पे सेट हो गया था दिमाग, ठीक है। जब वो आधे के आसपास दिख रहा था तभी पॉसिबिलिटी थी कि यही सोच रहा होगा, राइट। तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, 31 आपका करेक्ट आंसर है। 31 क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं, और इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, ठीक है, तो ठीक है, ये देखो जैसे आपको 121 दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, 121, 121, तुरंत आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है या क्यूब तो नहीं है। जैसे यहाँ के हमको 25 दिख रहा है तो हमको ये 5 का स्क्वायर नजर आया, ठीक है। तो 121 है तो ये किसका स्क्वायर है भाई, तो ये है 11 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर, ठीक है। या इसका अगर आप रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर हम 11 किसका है, इसका अगर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 11, और 11 में अगर हम 1 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सेम वे अगर 25 का हम रूट निकाल दे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और उसमें अगर हमने 1 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आएगा। सिंपल आपको ध्यान रखना है। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप कह सकते हो कि 12 में से 1 कम कितना आ गया, 11, 11 का स्क्वायर कितना आ गया,
121। ऐसे यहां पर भी कर सकते हो आप, बस इधर आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। फिलहाल आपके दिमाग में होगा ये 25 है तो 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा तो मतलब 5 एक प्लस कर लो 6 आंसर आ गया। क्या आ गया? 6 आंसर आ गया। आप कैसे भी कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यहां पर। ओके 6 से 2 2 2 यानी 222 यहां पर आ रहा है। सिंपल 222 आ रहा है, ठीक है भाई 222 आ रहा है। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा 6 और एक 7 है तो 222 223 हो गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचना है आपको, ये 1% में आता है, ध्यान रखिए। वैसे आपको ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखो 6 से 222 अगर आप देखोगे तो वो लगभग उसके क्यूब के आसपास है, 6 के क्यूब के आसपास। अब क्यूब याद होगा तो आप जल्दी कैच कर लोगे। तो भाई 6 का क्यूब कितना होता है? ठीक है, तो होता है 216 होता है। कितना होता है? 216। अच्छा अगर हम कितना ऐड कर दे तो 222 आ जाएगा, तो 6 ऐड कर दे तो 222 आ जाएगा। मतलब 6 का क्यूब किया और 6 को ऐड भी किया, 6 का क्यूब किया और 6 जोड़ भी दिया, तो आ गया यहीं पर। देखो अब 6 का क्यूब प्लस 6, ठीक है, 6 का क्यूब प्लस 6 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 222 आ रहा है। चलो भाई ठीक है। दूसरा आप समझो, अगर हम 7 का क्यूब कर दें और प्लस 7 कर दें तो कितना आ जाएगा? 7 का क्यूब कितना होता है? तो 343 होता है, और 7 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 7 3 10, 350 आ जाएगा। कितना आएगा? 350 आ जाएगा। तो 350 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर 4 में है। ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट, ये आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप इस तरीके से सोचिए। आप ये मत ध्यान रखिएगा कि आपको वहां पर टेबल्स लिख लेंगे आप और स्क्वायर लिख लेंगे, क्यूब लिख लेंगे पहले, ये सब मत करिए। आप याद करेंगे तो आपका दिमाग जल्दी काम करेगा, ठीक है। कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको जल्दी करने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आ रहा है समझो। मैंने जैसे 65 को देखा, मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 है, और एक चीज और दिमाग में आया, 4 का क्यूब प्लस 1 है, ठीक है। ऐसे आपके भी दिमाग में ही आना चाहिए। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल वो क्यूब से -1 भी है, ठीक है, 3 के क्यूब से -1 भी है, बट यहां पर 5 है तो आपको याद होना चाहिए। भाई देखो अगर हमने ये सिंपल वे समझा कि 26 है, ठीक है, 26, तो 26 को हम कैसे लिख लें? 25 प्लस 1, राइट। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो सिंपल आप समझो, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो 26 आएगा। मतलब सब कुछ मिला जुला के क्या निकला कि 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 आएगा, ठीक है। तो 5 से 26 लाने का ये वाला तरीका हो सकता है। अब आप देखो तो 8 का स्क्वायर क्या करना है आपको? 8 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आपको 65 मिलेगा। कितना मिलेगा? 65। तो आंसर भी क्या बनेगा? आंसर बनेगा 8। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, राइट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम लोग। और 25 से 125, 25 के मल्टीपल में आपको दिख रहा है 125, 25 के मल्टीपल में है 125। तो एक तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें। 25 चौका 100 होता है, 25 125 होता है, ठीक है। इसमें 25 में 5 का गुणा कर दें तो 125 आएगा। क्या इसमें भी 5 का गुणा करने पर आंसर मिलेगा? तो 5 6 30 हो गया, ठीक है, कितना हो गया? 30 हो गया, और 5 3 15 और 3 18, 180। भाई ऑप्शन में तो मिल रहा है, ऑप्शन में तो मिल रहा है 180, राइट। तो करेक्ट आंसर हो गया, फिर ये करेक्ट आंसर हो गया। पहले में 5 का हमने गुणा कर दिया, कितना आ गया? 125। इस दूसरे में भी हमने 5 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 180 आ गया। कितना आ गया? 180 आ गया। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ। देखिए
देखिए हम इसी तरीके से नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन भी करते रहेंगे। हम लोगों ने नंबर सीरीज भी कर लिया है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है जा करके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। नंबर सीरीज भी हमने किया है, और हम जो है अब क्लासिफिकेशन भी नंबर पर बेस्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पर और लेटर पर बेस्ड बहुत पूछे जाते हैं। हमने इस पर पूरी कोशिश की है, हमने इस पर पूरी कोशिश की है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए आप कर पाओ, ठीक है। तो आप सिंपल आप जो है YouTube पर टाइप करोगे रीजनिंग बाय ARJUN, अर्जुन सर, और साथ में स्टडी 91 टाइप करोगे तो प्लेलिस्ट हमारी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट हमारी मिल जाएगी। अगर आपको हमारे टेलीग्राम पर जाना है तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है रीजनिंग बाय अर्जुन सर। सिंपल आपको केवल इतना टाइप करना है। अगर आपको हमारे टेलीग्राम पर जाना है तो सिंपल आपको ये टाइप करना है, यूट्यूब पर जाना है तो ये टाइप करना है, ठीक है। ये टेलीग्राम है, ये यूट्यूब है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप पूरा देखिए, बिल्कुल आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो रही है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखो क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या आ रहा है, देखिए। तो हमें यहां 14 से 9 लाना है। क्या लाना है? 14 से 9 लाना है, और यहां पर हमको 26 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो 26। 14 से 9 कैसे ला सकते हैं? देखो 14 से हम 9 कैसे ला सकते हैं? तो अभी 14 अगर आप देखोगे तो 14 से 9 लाने का तरीका, तो 14 से अगर आप देखो 9 से हमें 14 लाना, तो 9 दूनी 18 और माइनस कितना कर दें? 4 कर दें। चलो भाई इतना कर लेते हैं, 18 माइनस 4 कर दें। मतलब इस 14 में से अगर हम 4 माइनस कर दें, ये 14 है, अगर हम 4 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 4 क्यों माइनस कर रहे हैं? ये देखो 14 है और 9 था, तो हम 9 में डबल कर दे, 9 का डबल कर दे और माइनस 4 कर दे तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब प्लस का 4 करना, ये ध्यान रखना है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और प्लस 4 कितना हो गया? ये तो 28 हो जाएगा। बाकी किसी में तो बनेगा नहीं, 13 दूना 26 नहीं बन सकता भाई। तो हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा, हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अब आप क्या सोच सकते हो इसमें, आप समझो, आप क्या सोच सकते हो आप समझो, ठीक है। हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमने जो अभी सोचा वो तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एक चीज और कर सकते हैं, मान लो हमने इसका हाफ कर लिया, ठीक है। 14 का हाफ कितना हो गया? 7 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया? 9। और ध्यान रखो अगर हमने 26 का हाफ कर लिया तो 13 हो गया, और 2 जोड़ दिया तो 15, 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 15। अब समझो जरा, ये 14 है, अगर उसका हम क्या कर दे, उसको हम डिवाइड कर दे 2 से, और फिर कितना जोड़ दे, तो हमको कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको 9 मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? 9। दूसरा सेम वे 26 है, अगर उसको हम 2 से डिवाइड करके और 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 13 और 2 15। कितना आ जाएगा? 15। सो आंसर यहां पर क्लियर है कि आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जैसे 8 हमने देखा तो हमें उसमें क्या दिख रहा है? 2 का क्यूब दिख रहा है। 2 का क्या है? क्यूब। और यहां पर हमको 3 का क्यूब नजर आ रहा है। तो ये आपके भी दिमाग में होना चाहिए कि अगर ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो ध्यान रखो ये क्या है भाई? ये क्या है? ध्यान रखो, तो ये तो 3 के क्यूब प्लस 1 हो सकता है, 3 का क्यूब प्लस 1 हो सकता है, राइट। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 1 28। तो क्या 3 के बाद यहां पर हम 4 का क्यूब प्लस 1 कर सकते हैं क्या? अगर हम ऐसा करेंगे, देखो 3 का क्यूब, यहां पर पहले ध्यान दे, ये अगर इसको देखेंगे तो 2 का क्यूब है, सिंपल 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब
+1 है, 3 का क्यूब +1 है। और ये सेम वे में अगर आप देखेंगे तो 3 का क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब, यहां पर 2 था यहां 3 था, 4 का क्यूब +1 कितना आ जाएगा 65। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन क्या है, तो इसको देखते ही हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि 4 का क्यूब +4, और ये क्या है 5 का क्यूब +5, राइट। 5 का क्यूब +5 है, राइट। अब देखो नेक्स्ट अगर आप सेम वे देखोगी तो यहां पर देखो ये 7 के क्यूब के आसपास है, यानी 7 का क्यूब +7, तो यहां 6 का क्यूब +6 होना चाहिए। और 6 का क्यूब +6 कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, और +6 होता है कितना 222। सो आंसर क्या बनेगा 222 बनेगा। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 222, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए भाई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, 1 से 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 से 1। अब ये भी हो सकता है 1 से 1 लाने का तरीका क्या हो सकता है, 1 में हम 1 का गुणा करेंगे तो ही 1 आ जाए, ठीक है। या हम बोले तो 1 का स्क्वायर करने पर हमको 1 मिल गया, तो भाई 25 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, 25 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, ऑप्शन में है क्या 625 आ रहा है, राइट। अब मिल गया तो आंसर भी यही है, कितना हो गया आंसर ये हो गया, राइट। ठीक है 125 कैसे आ सकता है, अगर हमने इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आ जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, 625 आपका करेक्ट आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो अच्छा 6 है, 6 से 18 लाना है, 6 त्रिक 18, ठीक है। तो 4 3 12, तो 12 ऑप्शन में नहीं है। बहुत सिंपल वे में जाएंगे कभी कभी नहीं मिलता है, राइट। सिंपल वे में जाएंगे कभी कभी नहीं बनता है, कोई बात नहीं है। दूसरा सोचते हैं 6 से 18 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं 6 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 36, और उसका अगर हम आधा कर दें तो 18 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला चेक कर लो भाई, दूसरा वाला 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है। और उसका आधा कर दें, 16 का आधा कर दे तो कितना हो गया 8, ऑप्शन में मिल गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद उसका हाफ कर देना है, राइट। इसका भी स्क्वायर करना है, उसका हाफ कर देना है, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा 8। सो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट आंसर है, राइट। बिल्कुल आपको ये सोचना है कि हमें कैसे भी ये लाना ही है, मतलब 6 से 18 लाना ही है, तो कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर निकल जाएगा, ठीक है। और नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं है, फिर छोड़ देना, ठीक है। देखो ये आपका टेस्ट सीरीज है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, और 200+ टेस्ट मिल रहे हैं, आप इस पर जाकर के स्टडी 91 प्रो पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए, और 16 में जब हम देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है भाई, ये सारे कैसे दिख रहे हैं, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 छुक 42, 7 8 56, 6 2 8, ठीक है। अच्छा इसको भी 7 से कर दो, नहीं होगा, 6 से कर दो, नहीं होगा, 4 दूनी 8, 8 7 56, 7 दूनी 14, ठीक है ये नहीं हो रहा है। दूसरा देख लो, हमें 42 से लाना है कितना 56 लाना है, तो अभी तो ऐसे कर रहे थे तो नहीं जा रहा था, जो कम डिफरेंस है डिफरेंस ही देख लो, इधर 6 हो गया, 8 6 14, अगर हम इसमें भी 14 जोड़ दें, ठीक है, तो 4 2 6 हो गया, 7 1 8 हो गया, 86, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है। ये अब इनके थोड़ा इनके डिजिट में जाते हैं, तो 4 दूनी 8 कर लो आप, 4 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूनी 8 हो गया, 8 7 56, ठीक है, अभी तो 56 आ रहे हैं। अच्छा सेम वे में जरा हम देखें, इसमें 7 गुणे 2 72 है ना, क्या है 72, देखो आप 72 है, तो 72 को 7 और 2 का हम गुणा कर दें, 7 दूनी 14,
तो 14 गुणे 7, 7 ही करते हैं, ठीक है। 7 चौक 28, 7 7 2 9, 98 ऑप्शन में है भाई, नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन में भी नहीं है। 14 7 98 ऑप्शन में नहीं है। कोई नहीं, कुछ और सोच लेते हैं। 6 5 30 और ये देखो, अगर हमने 7 2 9 4 2 6, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। 7 का कर रहे हैं तो नहीं होगा। 8 से 1 कम आता है 7, और 14 से 1 कम आता है 13, तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? 4 चौक 16, 42 का डबल नहीं ले सकते, ठीक है। 42 का डबल, चलो कुछ और सोच लेते हैं, ठीक है। कुछ और सोचेंगे, अगर नहीं होगा तो स्किप करके हम लोग अगला करेंगे। फिर अभी हो सकता है दिमाग में आ जाए, कभी कभी ऐसा आपको क्वेश्चन मिल सकता है, राइट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। देखते हैं भाई, तो ये हमने ले लिया 4, 12 4 7 2 7 1 8, और माइनस तो नहीं करेंगे तो फिर आएगा नहीं ना, फिर नहीं आ पाएगा ये, ठीक है। 4 2 6, 4 2 6, नहीं हो सकता। 7 2 9 9 81, नहीं भाई, क्या हो गया? चलो कोई नहीं, अभी इसको स्किप करेंगे हम लोग, ठीक है। और जब बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे फिर हम इस पे आते हैं, ठीक है। फिर हम इस पे आते हैं। देखो ये होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना हमें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। और फिर भी दिमाग में तो रहता ही है कि हाँ इसको कर लेते, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 है, ठीक है। 36 और 6 42। अच्छा भाई, 7 का स्क्वायर प्लस 7 है, ठीक है। 7 से 49, ओहो। 8 का स्क्वायर 8 64, और 6 2 8, 8 है, ओके। 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर प्लस 9 करो, कितना? प्लस 9, 9 का स्क्वायर प्लस 9, अच्छा। 9 9 81, और 9 कितना आ गया? 81 और प्लस 9 90, ठीक है, ठीक है, ठीक। देखो दिमाग में घुसता नहीं है कभी कभी, ठीक है। तो अभी कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, तो अभी यहां पर बन गया आंसर, राइट। तो क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। कितना बन रहा है? 90, और बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, राइट, बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब ध्यान रखिए, यहां पर डिफरेंस उसने ज्यादा लिया था, इसलिए दिमाग वहां पर नहीं जाता है। बट आपको जब कुछ नहीं मिले तो आपको सोचना ही पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो देखो 6 का स्क्वायर प्लस 6 है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 है, 8 का स्क्वायर प्लस 8 है, तो फिर आगे 9 का स्क्वायर प्लस 9 होगा, और बन जाएगा कितना? 90। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते ही हमें स्क्वायर दिमाग में आ गया। क्या है ये? 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 10 का स्क्वायर है, तो 7 2 9 था, ठीक है। तो 10 2 12 होगा। कितना हो गया? 10 2 12 हो गया, तो कितना हो गया? 12 का स्क्वायर करना है। 144 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन में मिला तो करेक्ट आंसर, वही मिल भी गया और करेक्ट आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9 का स्क्वायर यहां पर आपको दिख रहा है और -1 दिख रहा है, तभी तो आप देखो ऐसे 9 का स्क्वायर और -1, 9 का स्क्वायर -1 करेंगे, यानी 81 -1 करेंगे तो 80 आएगा, ठीक है, आया भी है। 100 का स्क्वायर -1 करना है, 100 का स्क्वायर -1 करेंगे तो भाई देखो आंसर ये बन गया, राइट।
10,000 -1 करोगे ना, हाँ सही है, 10,000 -1 9,999 आपको ये बनेगा, क्योंकि उसके अलावा और तो बन नहीं सकता। वही तो माइनस करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या है, ये डिजिट तो बहुत बड़े हैं, इसमें डिजिट कई सारे हैं, नंबर बहुत बड़ा है, इसमें कई सारे डिजिट हैं। तो जब डिजिट हो तो इनका डिफरेंस ही पहले चेक कर लेना चाहिए। कैसा है, 7 5 8 4, ठीक है, 5 3 6 2, तो हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं, तो ये आ गया 2, ये आ गया 2 2 2। अच्छा ये क्या, सब में डिफरेंस कितना है, 2 2 2 2 2 का है, राइट। तो हमें इसमें भी क्या करना चाहिए, प्लस कर लेना चाहिए 2 2 2, ठीक है, प्लस नहीं करना है, इतना प्लस प्लस ही करना है, राइट। कितना, 2 2 2 2, ठीक है, 3 2 5 हो गया, राइट। और उसमें से हमने क्या किया था, उसको माइनस किया था, यानी उसमें अगर हम इतना जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है, तो जोड़ना ही है भाई, क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो 7 7 और 2 कितना हो गया, 9, और 6 2 कितना हो गया, 8, और 4 2 कितना हो गया, 6 6 8 9 5, 6 8 9 5, ठीक है, बट जोड़ेंगे तो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अरे भाई माइनस करना होगा, ये देखो क्या मिस्टेक कर दिया हमने, देखो माइनस करना, 2 2 2 2, ठीक है। अब माइनस करेंगे क्योंकि इसमें से वो माइनस किया दिया है, ठीक है। 1 आ गया, 7 में से 2 गया, कितना, 5 आ गया, 6 में से 2 गया, 4 आ गया, 4 में से 2 गया, 24 51, 24 51, 24 51 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 24 51 आपका आंसर। माइनस ही करना था क्योंकि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 2 2 2 का आ रहा है, राइट। तो यहां भी डिफरेंस 2 2 2 का लाना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का हमको दिख रहा है। 3 4 हो गया, ठीक है, 3 4 हो गया, 2 3 हो गया, 6 7 हो गया, 5 6 हो गया, तो 4 5 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, और 3 4 हो जाएगा। देखो ऑप्शन में है 5 7 8 4, 5 7 8 4, राइट, करेक्ट आंसर, राइट। चलो भाई नेक्स्ट पर आपको एक होमवर्क भी देंगे अभी हम, ठीक है, एक होमवर्क भी देंगे, वो आपको ट्राई करना होगा। देखो भाई ये क्या, ये तो उल्टा करने पर हो रहा है, देखो 53 आ रहा है, तो इसको अगर आप रिवर्स कर दोगे ऐसे तो 3 5 बन जाएगा, तो यही तो बना है 3 5। अच्छा जी, इसमें कोई रिवर्स हुआ है, 37 का 73, 37 का 73, और कोई तो नहीं है, और कोई नहीं है, ठीक है, करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ। ये क्या जी भाई, 41 से 4 लाना है, तो सिंपल आप कहोगे सर 41 से अगर 4 लाना है तो इसमें 2 डिजिट है, कौन कौन से, 4 और 1, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, बहुत बढ़िया जी। बट आंसर बनना चाहिए पहले, ये ध्यान रखना है। तो भाई 3 और 4 37 हैं, तो 37 से क्या लाएं, तो सेम वे में हमें चलना है, तो 3 और 7 के बीच में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई वाला साइन लगा देना है, और मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो 7 3 21, ठीक है, 7 3 जा कितना है 21, और ऑप्शन में भी है, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इसको अगर आप देखो तो ये क्या दिख रहा है आपको, 961, भाई ये 31 का स्क्वायर है, किसका है, 31 का, ये किसका है, ये तो 16 का स्क्वायर दिख रहा है, 256, ठीक है जी। तो आगे क्या है, 289, 289, देखो 17 का अगर आप स्क्वायर लोगे ना तो और +1 करोगे तो ये बनेगा, देखो 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, ठीक है, और इसी में अगर आप 289 में अगर आप +1 करते हो तो 290 होता है, कितना होता है 290। इसका मतलब 32 का स्क्वायर +1 हमको करना है, 32 का स्क्वायर +1 करना है, आंसर बनेगा तो 1024 होता है, और 1025 क्या बन जाएगा, 1025। देखो स्क्वायर पता होना चाहिए, 32 का स्क्वायर होता है 1024, हो गया आंसर 1025, क्योंकि एक जोड़ रहे हो आप, राइट, क्या कर रहे हो, एक जोड़ रहे हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
देखिए ये 11 का क्यूब है, क्या है 11 का क्यूब है, राइट। आपको पता होना चाहिए 11 का क्यूब है भाई। 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है, राइट। क्या होता है 1331 होता है। तो 12 का क्यूब क्या होगा, तो 12 का क्यूब क्या होगा आपको याद होना चाहिए। 28 तो होता है, 17 28 होता है, कितना होता है 17 28 होता है, ठीक है। कितना होगा 17 28 होगा, राइट। कितना होगा 17, सीधे सीधे क्यूब दे दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए 17 28 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में भाई 145 से हमको क्या लाना है, तो 10 लाना है। 145 से 10 लाना है, कैसे ला सकते हैं, सबको जोड़ लो एक बार, 5 4 9 1 10। ये क्या भाई 1 + 4 + 5 कितना आ गया 10 आ गया। तो सभी डिजिट का सम कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। अच्छा ऐसा करने पर आंसर भी आएगा क्या, देख लेते हैं। 2 4 3, तो 2 + 4 + 3, 2 + 4 + 3, तो 2 4 6 3 9, कितना आ रहा है 9। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन 2 यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देने वाले हैं। सो ये वाला नहीं, आगे हम देंगे आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे। सो आपको वो ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। चलो ये क्या है 23 25, हम 2 जोड़ दें यहाँ पर क्या, देखो आप, अगर हम 2 जोड़ दे तो 25 आ गया, तो 36 में 2 जोड़ दे तो 38 आ गया। क्या इतना आसान क्वेश्चन देगा आपको, नहीं, बहुत मुश्किल है, ऐसा इतना आसान तो देगा नहीं। तो फिर क्या करें, सबके दिमाग में पहली बार में तो यही आएगा, ठीक है। सबके दिमाग में पहली बार तो यही आएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहां पर, ठीक है भाई, वहां पर तो है 23, कितना है 23, और 23 25 लाना है। तो देखो 23 से अगर हमको 25 लाना है तो इसको हमें 5 बना लेते हैं, 2 + 3 कर लेते हैं, कितना आ गया 5, और 5 का स्क्वायर कर ले तो आ गया 25, राइट। करके देख लेते हैं भाई, देखो आगे। तो ये हमने किया। अब 36 का देख ले, तो 36 है तो 3 + 6 कितना हो गया 9, कितना आ गया 9, और 9 का अगर हम स्क्वायर कर लें तो कितना आ गया 81। क्या ऑप्शन में 81 है, बिल्कुल है, और हमारा ये करेक्ट आंसर। बिल्कुल सोचने का तरीका रखना है, क्योंकि 25 था तो हमको 5 के बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने पहले सोचा था मल्टीप्लाई करके 6 कर लूँ, बट 6 से वो बनता नहीं, ठीक है। तो 5 से 25 लाना इजी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमने दे दिया यहाँ पर। नेक्स्ट, ठीक है भाई। अब पिछला वाला चूंकि क्वेश्चन किया तो यहां पर भी दिमाग हमारा जा रहा है, क्या जा रहा है, तो देखो 43 से हमको क्या लाना है 12, ठीक है। 43 से 12 लाना है, तो 4 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आ जाएगा, 4 3 12, राइट। ओके चलो भाई, यहां पर देखो 3 और 9 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 39 है ना, तो 3 और 9 का मल्टीप्लाई कर दे तो 9 3 27, 3 9 जा कितना है 27। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट है। आंसर क्या है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है और 60 से 15 लाना है, तो 15 चौका 60, तो आप कहोगे 60 को अगर हम 4 से भाग दे दे तो 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो भाई सेम वे अगर हम 100 को 4 से भाग दे दे तब तो 25 आ जाएगा। अच्छा ऑप्शन में भी है, वेरी गुड। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। चलो भाई, ये हमने आपके लिए डिसाइड किया हुआ है। मैं अभी आपको बता रहा था कि मैंने डिसाइड किया ये होमवर्क। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और आंसर करिएगा। और ये भी आप ही करके बता दो क्या होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हैं, राइट। तो ये आप आंसर कर दो, ठीक है, फटाफट आंसर ये कर दो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और सेशन को फिर हम खत्म करते हैं, ठीक है, सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। मैं आंसर टेक कर देता हूं, यहां पर ध्यान रखिएगा, आप तरीका बता दो कैसे हुआ, ठीक है। ठीक है।
ठीक है, चलो भाई सेशन को अब खत्म करते हैं। उसके पहले देखो ये जो बुक्स अवेलेबल हैं आप जा करके चेकआउट कर सकते हो, राइट। सो सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपने ये सेशन देख लिया है तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो आप, और फिर एक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल आपका मिशन है कि इस साल में आपको ये नौकरी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। क्योंकि आप देखो ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी वैकेंसी है और ज़्यादा टाइम नहीं है, और इसलिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। बिल्कुल कुछ चीज़ों को आप एकदम अवॉइड कर दो। जैसे अवॉइड क्या करना है, आप थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह को अवॉइड कर सकते हो, राइट। आप केवल अपने काम भर ही यूज़ करिए, उससे ज़्यादा आप यूज़ मत करिए, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाएंगे आप। सो क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।